हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम करेंगे वो है 21 to 30 डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पार्ट 3 है ये डिविजिबिलिटी रूल का हमारा। जो पहले दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था 1 to 10 डिविजिबिलिटी रूल्स एंड जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने किया था 11 to 20 डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो गिवन नंबर है वो किसी पार्टिकुलर नंबर पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, विदाउट जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं उसको यूज करे बगैर हम क्या कर सकते हैं, उसको उससे डिवाइड करे बगैर हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर पे डिवाइड होगा या नहीं। तो ऐसे नियमों को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। तो पहले जो दो पार्ट हैं उसमें हमने 1 से लेके 20 तक के जो डिविजिबिलिटी रूल कर लिए हैं। तो आज हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें हम करेंगे 21 से 30 तक के डिविजिबिलिटी रूल, जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कोई भी जो नंबर है वो 21 से लेकर 30 तक के किसी नंबर के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ पिछले जो पार्ट्स हैं उनके अंदर। आज फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है, कि मान लो मेरे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है ये वाला, और ये मेरे को चेक करना है, ये मेरे को बताना है कि ये 21 पे कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि मैं इस नंबर को जब 21 से डिवाइड करूंगी एक ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करके, तो जो रिमाइंडर है हमारा कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो जो हम किसी भी नंबर को चेक कर रहे हैं कि किसी वो पार्टिकुलर नंबर पे कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि जब भी हम उसको डिवाइड करें उस नंबर से, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, हमारे पास 0 बचना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 21 से 30 तक के रूल्स करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले जो फर्स्ट है हमारे पास 21 का रूल। तो यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे 21 डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो यहाँ पे इस रूल की हेल्प से हम चेक करेंगे कि 21 से कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रूल हमारे पास क्या होगा, उसके लिए 21 का कोई अलग से रूल नहीं है, क्योंकि 21 है वो कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो हम 21 के क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाएंगे तो ये पहले 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 7 तो 7 1 जा 7। तो ऐसे मतलब ये फैक्टर्स बन गए, इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इनकी जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वाला नंबर आ जाएगा। तो जो 21 है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7। तो कोई भी जो नंबर है अगर वो 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, तभी हम बोलेंगे कि वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो 21 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब दोनों फैक्टर से जो डिवाइड होगा तभी हम क्या करेंगे कि वो 21 से भी डिवाइड होगा। और यहाँ पे जब आप फैक्टर ले रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों फैक्टर या 3 फैक्टर जितने भी आप ले रहे हो वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि उनके डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। तो इसलिए डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, सेम फैक्टर आपको नहीं लेने हैं। अगर सेम फैक्टर आ रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट करके एक सिंगल फैक्टर आप बना लीजिए उसका। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे हमारे 21 के दो फैक्टर बन गए, 3 × 7। तो जो फैक्टर 3 पे भी जो नंबर 3 पे भी डिवाइड होगा और 7 पे भी डिवाइड होगा, दोनों पे जो डिवाइड होगा वही 21 से भी होगा। अगर इनमें से एक पे भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है देन वो 21 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास, यही जो मैंने अभी लिखा था 9261। इस नंबर को हमें चेक करना है, बताना है कि ये 21 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल तो हमें क्या करना है, 3 पे चेक करना है और 7 पे चेक करना है। दोनों पे अगर ये डिवाइड हो रहा है तो फिर ये 21 पे भी होगा। ठीक है, तो 3 का सबसे पहले हम 3 पे चेक करेंगे। तो 3 के लिए हमें करना क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो नंबर है उसकी सारे डिजिट्स को का हमें क्या करना, सम कर लेना है। और जो सम आएगा फिर वो हमें चेक करना है कि वो 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो फिर ये 3 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो चलिए करते हैं इसका सम। तो 9 + 2 + 6 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 2 करेंगे 11, 11 + 6 करेंगे 17, 17 + 1 करेंगे 18। अब 18 हमें चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो 18, वैसे तो हम 18 को आसानी से बता सकते हैं कि 3 की टेबल में आता है, 6 जो पोजीशन होती है उसके ऊपर, लेकिन इसको भी हम फर्दर कर सकते हैं। दोनों डिजिट को आप ऐड कर दो, जो आएगा वो चेक करो। अब जो 9 है उसको तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो 3 पे डिविजिबल है, 3 की टेबल में आता है 3rd पोजीशन पे, और ये 3 का स्क्वायर भी है, तो इसलिए ये क्या होगा, 3 पे डिविजिबल होगा। तो अगर ये जो रिजल्ट हमारा आया है ये 3 पे डिविजिबल होगा, तो ये जो नंबर था ये भी हमारा 3 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो 3rd पे तो ये हमने देख लिया कि 3 पे तो ये होगा डिवाइड। अब हमें चेक करना है कि ये 7 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 7 पे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसी नंबर को दोबारा लिख लेना है। तो 7 का जो रूल है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो मैंने पार्ट 1 में बता दी है। अगर आपने नहीं देखी है, आपको कोई प्रॉब्लम है इस 7 के डिविजिबिलिटी रूल में, तो आप वहां पे जाके वो अपनी प्रॉब्लम को, जो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसमें अच्छे से मैंने कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रूल है मेन वो 21 का है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो रूल है वो यूज करूंगी। तो करना क्या है, हमें जो यूनिट प्लेस डिजिट है या लास्ट डिजिट है जो गिवन नंबर, उसका 2 टाइम कर देना है। 2 टाइम करने के बाद जो आया वो क्या कर देना, बाकी नंबर में से माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 924। ठीक है, अब क्या करना है, अगर ये नंबर बहुत बड़ा आ गया, अब भी हम नहीं बता पा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस रिपीट करो। यूनिट प्लेस डिजिट लो, इसका 2 टाइम कर दो। 2 टाइम करने के बाद हमारे पास जो नंबर बच गया उसमें से इसको माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 84। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, अगर 84 को भी हम नहीं बता पा रहे हैं तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट लेंगे, इसका 2 टाइम कर देंगे। 2 टाइम करने के बाद हमारा आ गया 8, तो बाकी नंबर में से इसको माइनस करेंगे, तो 8 में से 8 जाएगा 0। तो ऐसे प्रोसेस करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट 0 है, 7 है, या 7 का कोई मल्टीपल है, देन तो 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, दैट मीन्स ये 7 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये रूल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो हो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी, वहां पे आप इसको जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो वहां से उसको देख के आपको सोल्व हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हमने जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो यूज किया है, और यूज करके हमने देखा है कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। 0 आ गया तो ये क्या है, 7 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 7 पे भी डिवाइड होगा, 3 पे भी डिवाइड होगा, दैट मीन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल ये 21 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो दोनों पे हमने चेक कर लिया और वहां से हमने बोल दिया कि 21 पे भी डिवाइड होगा। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये 21 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल तो ये डिवाइड होगा, बट हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो नंबर था हमारा वो कितना है, नंबर है 9261। इसको हमें चेक करना है कि 21 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 21 पे डिवाइड करेंगे तो 9 जो है वो अकेला छोटा है, तो हम 2 डिजिट का नंबर लेंगे। अब ये बन गया 92, तो 92 है वो 21 की टेबल में नहीं आता, तो इससे जस्ट छोटा जो वो आता है 84, जो कि 4th पोजीशन पे है। तो 21 4 जा 84। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये क्या बचाएगा, ये बचाएगा 8 यहाँ पे। फिर 6 को नीचे उतारेंगे, फिर से 21 4 जा 84। अब इसको माइनस करेंगे तो बच गया 2। अब इस 1 को नीचे उतारेंगे तो ये 1, तो 21 1 जा 21। माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और यही हमारी कंडीशन थी कि कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो यानी ये नंबर जो है वो 21 पे डिविजिबल है। तो ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड की हेल्प से इसकी कंफर्मेशन की है, इसको प्रूव किया है, अदरवाइज तो हमने रूल से ही बता दिया था ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 21 का रूल। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ कि 21 के लिए क्या करना है हमें, 21 के फैक्टर बनेंगे 3 और 7। जो दोनों पे डिवाइड होगा कोई नंबर, वो 21 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 22 डिविजिबिलिटी रूल।
22 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो 22 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22 जो है 22 जो है वो फिर से हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके फिर से हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर जब बनाएंगे 22 के, तो ये पहले 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया। अब 11 हो प्राइम नंबर है तो किसी दूसरे पे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 11 पे ही जाएगा, 11 1 जा 11, ठीक है। तो यहाँ नहीं, हमारे पास 22 है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज 2 × 11, ठीक है। ये जो है हमारे पास दो फैक्टर आ गए इसके, 2 और 11। तो यहाँ पे जैसे हमने 21 का किया था कि दोनों फैक्टर पे जो डिवाइड होगा वही 21 पे होगा, वैसे ही जो नंबर 2 पे और 11 पे यानी इसके फैक्टर पे जो डिवाइड होगा दोनों के दोनों पर, वही नंबर 22 से भी होगा। यानी यहाँ पे 2 पे भी डिवाइड होना चाहिए, 11 पे भी, तभी वो 22 पे भी होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसके लिए मैं एक नंबर ले रही हूँ 484। ये नंबर है जो आपको बताना है कि ये 22 के ऊपर डिवाइड होगा या नहीं कम्प्लीटली। तो उसके लिए पहले हम रूल यूज करेंगे, रूल के हिसाब से देखेंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, और फिर इसको ट्रेडिशनल मेथड से करके प्रूव करेंगे कि देखेंगे हमारा रूल सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इस रूल के अकॉर्डिंग तो क्या है, 2 पे डिवाइड होना चाहिए और 11 पे डिवाइड होना चाहिए। जब दोनों पे होगा तभी 22 पे होगा। तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड करने के लिए जो रूल है, हमें क्या करना, रूल क्या बोलता है कि जो गिवन नंबर है उसकी यूनिट प्लेस जो है या लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई नंबर है फिर तो वो 2 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है इस नंबर की या यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 4 है तो क्या होगा, ये 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 2 पे डिवाइड होगा। अब हमें चेक करना है 11 पे। तो 11 का जो रूल है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने पार्ट 2 के अंदर, जो डिविजिबिलिटी रूल के पार्ट 2 आया था उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि क्या रूल होता है, कैसे उसको हम प्रूव करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करूंगी। करना क्या है, हमें जो ओड प्लेस डिजिट है उनका सम लेना है, ओड प्लेस डिजिट का सम लो, और जो इवन प्लेस डिजिट है उनका सम लो, और फिर क्या करो, ओड प्लेस डिजिट के सम में से यहाँ पे ये वंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, तो दोनों को हम यूज ऐड करेंगे। और इसमें से हम जो सेकंड पोजीशन यानी टेंस प्लेस का जो है, अब और कोई है नहीं यहाँ पे इवन प्लेस डिजिट, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही है, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद अगर हमारा जो आंसर है वो 0 है, 11 है या 11 का कोई मल्टीपल है, देन तो वो 11 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 11 पे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है कितना आ गया, 0 आ गया। और अभी मैंने बताया कि आंसर अगर 0 आ रहा है, 11 है या 11 का कोई मल्टीपल है, तो वो 11 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये नंबर क्या है, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर था हमारा 484, ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 4 है, और ये 11 पे भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसका रूल यूज किया तो रूल को यूज करने से हमारे पास क्या आ गया, लास्ट में 0 बच गया। रूल यही बोलता है कि अगर लास्ट में 0 आ रही है, 11 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल है, तो 11 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ रही है लास्ट में, दैट मीन्स 11 पे भी डिवाइड होगा। तो दोनों फैक्टर पे जो डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, हमारे पास ये 22 पे भी डिवाइड होगा। रूल तो यही बोलता है कि ये डिवाइड होगा। चलिए अब करके देखते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से। तो ट्रेडिशनल मेथड से जब करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, इस पे डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा रूल है वो सही होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे हम, जो 84 है इसको, सॉरी 484 जो है इसको अंदर लिख लेंगे और 22 को बाहर। जब 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 2 जा 44, अब माइनस करेंगे बच जाएगा 4, इस 4 को नीचे उतारेंगे तो 22 2 जा 44, माइनस करेंगे क्या बच गया हमारे पास 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। और यही जो है हमारा रूल है वो बोलता है कि अगर हम किसी नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तभी हम बोलेंगे कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, अदर नहीं है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे 484 को जब 22 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया, तो ये डिविजिबल है।
और यही हमने पहले रूल से ही बता दिया था कि ये डिवाइड होगा। तो ये था हमारा 22 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसकी हेल्प से हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो 22 पे डिवाइड है, कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा हमारा 23 का डिविजिबिलिटी रूल, तो वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है लेकिन इंटरेस्टिंग है बहुत, तो ध्यान से कीजिएगा। तो इसका मैं लिख रही हूँ दोबारा से, 22 के लिए क्या 2 इंटू 11, तो जो 2 पे डिवाइड होगा 11 पे होगा, वो 22 पे भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 23 डिविजिबिलिटी रूल। ट्वेंटी थ्री के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, मतलब इसका हम फैक्टर वगैरह नहीं बना सकते, इसका अलग से रूल है। रूल क्या बोलता है, रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई नंबर अगर गिवन है तो उसमें करना क्या है, कोई नंबर अगर हमारे पास गिवन है तो उसमें क्या करना है, हमें यूनिट प्लेस डिजिट उठानी है। तो रूल में यहाँ पे लिख देती हूँ 7 टाइम्स ऑफ द लास्ट यूनिट लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस डिजिट एडेड इनटू द नंबर formed by the remaining digits should be equal to 23 or any multiple all of 23। तो यहाँ पे जब हम लास्ट जो यूनिट प्लेस डिजिट का 7 टाइम करेंगे और 7 टाइम करने के बाद जो बाकी डिजिट्स के हेल्प से जो नंबर बन रहा है उसमें ऐड कर देंगे, तो जो नंबर आया या तो वो 23 आना चाहिए, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो 0 तो आ नहीं सकता। ठीक है, 0 हमें कब चेक करना, जब हम उसको माइनस कर रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करें, तब 0 को यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन ऐड करने के बाद जब हम मतलब लास्ट का क्या कर रहे हैं 7 टाइम करके ऐड कर रहे हैं, तब भी हमारे पास 0 तो आ नहीं सकता। देखो यहाँ पे अगर लास्ट जो यूनिट प्लेस डिजिट जो है अगर 0 है, तब भी 0 का 7 टाइम करेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। बट आगे तो नंबर बचा है तो उसमें 0 भी ऐड करेंगे तब भी 0 तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे करना क्या है, 7 टाइम करने के बाद जो नंबर बन गया, अब जो बाकी रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर बना उसमें उस 7 टाइम्स करने के बाद जो नंबर है उसको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद चेक करना है कि जो रिजल्ट हमारा आया या तो 23 आना चाहिए या फिर 23 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, जिसको आप आसानी से बता सको कि ये 23 पे डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर ऐसा नंबर आ गया जिसको आप आसानी से बता पा रहे हो कि डिविजिबल है या नहीं, तब तो वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। और अगर ऐसा नंबर आ गया जिसको आप आसानी से नहीं बता पा रहे तो सेम प्रोसेस को रिपीट करो, जब तक करते चलो जब तक आप आसानी से नहीं बता पा रहे हो कि ये 23 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर होगा तो फिर तो गिवन नंबर भी डिवाइड होगा, अदरवाइज गिवन नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो चेक करने के लिए मेरे पास एक नंबर है, नंबर मैं ले रही हूँ 529 529। ठीक है, तो इसमें इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 23 पे कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो उठाना है। यूनिट प्लेस डिजिट को उठाएंगे, इसका कर दो आप 7 टाइम, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर आ गया 9 इंटू 7 करेंगे कितना आ गया 63। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आ गया अब इसको क्या करना है, ऐड करना है किसमें, बाकी की 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है। अब क्या आ गया 52। इस नंबर के अंदर ये जो नंबर आ गया इसको ऐड करना है।
ऐड करने के बाद फिर आप चेक करो कि जो नंबर है उसको बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। अगर आसानी से नहीं बता पा रहे हो तो सेम वाली प्रोसेस को रिपीट करो। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 और 5 में 6 ऐड करेंगे 11। ठीक है, ये आ गया। अब फिर क्या करना है हमें फिर से, क्योंकि 115 जो है ये काफी बड़ा नंबर आ गया तो हमें नहीं पता कि ये जो नंबर है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अब क्या करना है, हमें फिर से यूनिट प्लेस डिजिट है उसको उठाना है, उसका फिर से 7 टाइम कर देना है। जो नंबर आया उसको क्या कर देना है, उसको फिर बाकी नंबर के अंदर यानी जो बाकी की डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसमें ऐड कर देना है। 11 बन गया, 11 में 35 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 46। अब 46 वैसे तो हम बता सकते हैं जो 23 की का मल्टीपल है, जब 23 का 2 टाइम करेंगे तो 46 आ जाएगा। बट अगर कोई बच्चा इसको भी नहीं बता पा रहा तो फिर से आप सेम करो, इसका 7 टाइम कर दो, इसका 7 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका 7 टाइम करोगे आ जाएगा 7। 7 जब करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 7 करेंगे आ जाएगा हमारे पास 42। अब 42 क्या करना, बाकी नंबर में ऐड कर देना। यहाँ पे 1 डिजिट ही बची तो नंबर क्या बन गया 4, तो 4 में ऐड करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा 46। ठीक है, तो यही वाला नंबर ये बार बार बन रहा है, तो यानी 46 को ही आपको बताना होगा ये डिवाइड है हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये क्या है 23 का मल्टीपल है, ये 23 का मल्टीपल है। और 23 का यही मैंने बोला था कि जो रिजल्ट है या तो 23 आए या फिर इसका कोई मल्टीपल आए, तो ये मल्टीपल है। 23 इंटू 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 46 बन जाएगा। तो ये रिजल्ट अगर हमारे पास 23 का मल्टीपल आ गया तो 23 पे डिवाइड होगा। अगर ये रिजल्ट डिवाइड होगा तो फिर ये नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने करना क्या है, जो नंबर गिवन है उसका यूनिट प्लेस डिजिट उठाओ, उसका 7 टाइम कर दो, जो नंबर आया उसको बाकी के नंबर में ऐड कर दो। ठीक है, यानी यूनिट प्लेस डिजिट को निकालने के बाद जो नंबर बन गया उसके अंदर इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नंबर है आप उसको चेक करो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको क्लियरली नहीं बता पा रहे हो, काफी बड़ा नंबर आ गया, तो सेम वाली प्रोसेस रिपीट करो। फिर से जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस डिजिट है उसका 7 टाइम करो और बाकी के नंबर के अंदर ऐड कर दो। तब तक करते चलो जब तक आपका ऐसा नंबर ना आ जाए जिसको आप आसानी से बता सको कि वो 23 पे डिविजिबल है या नहीं। और जब ऐसा नंबर आ जाए जिसको आप आसानी से बता पा रहे हो तो देखो कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डिवाइड हो रहा है तो फिर तो ये गिवन नंबर भी डिवाइड होगा। अगर ये रिजल्ट हमारा डिवाइड नहीं हो रहा 23 पे तो ये गिवन नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 529 जो है वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है इसके ऊपर 23 के ऊपर। ठीक है, तो मेथड के हिसाब से तो ये डिवाइड होगा। अब इसको हम कंफर्म करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं कि ये जो रिजल्ट है हमारा सही है। तो उसके लिए करना क्या है, 529 को हम ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करेंगे 23 से। तो यहाँ पे जब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23 2 जा 46, माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 6। अब इसको नीचे उतारेंगे, नीचे उतारेंगे तो बन गया 69। 23 3 जा 69, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। दैट मीन्स जो 529 है वो क्या है 23 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया और रिजल्ट की हेल्प से हम कैसे चेक कर सकते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास 23 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट है हमारे पास 24 डिविजिबिलिटी रूल। 24 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो अगेन जो 24 जो है हमारे पास वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे फैक्टर्स बना देंगे। तो यहाँ पे 24 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से
12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 पे करेंगे 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर बनेगा वो क्या आ जाएगा 24। इन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आ जाएगा। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है हमें क्या देगा 24 देगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, तो उनकी हमने प्रोडक्ट ले लेनी है। तो प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 इंटू 3। एक तो ये वाला कि 8 इंटू 3 बना दिया हमने, या फिर ये भी कर सकते हैं, दो दो नंबर को ले लो आप साथ में। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो दूसरे फैक्टर बन गए 4 इंटू 6, क्योंकि ये भी तो डिफरेंट बने हैं और ये भी हमारे पास डिफरेंट बने हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो कैसे होने चाहिए, नंबर्स हमारे पास रूल जो हो डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे एक 4 और 6 बन गए, एक 8 और 3 बन गए। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है जो 24 है वो किसके इक्वल आ गया। आइदर तो उसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4। तो जो नंबर 8 पे और 3 पे, क्योंकि 6 जो है फिर इन दोनों में क्या ये जो है हमारे पास कोप्राइम नंबर्स नहीं है, ये HCF इनका 1 नहीं है, तो फर्दर इनमें 2 कॉमन है तो इसको हम डिनाई करते हैं। तो ये वाला रूल हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर जो है वो 8 पे भी डिवाइड हो रहा है, वो 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, यानी इसके फैक्टर क्या है 8 और 3 बन गए। तो कोई नंबर जो है अगर वो 8 पे भी डिविजिबल है और वो 3 पे भी डिविजिबल है, तभी हम बोलेंगे कि वो क्या होगा, हमारा 24 पे भी डिविजिबल होगा। दोनों फैक्टर्स पे जो डिवाइड होगा वही 24 पे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर मैं लेती हूँ जिसको हमें चेक करना है कि वो नंबर जो है वो 24 पे डिविजिबल होगा या नहीं। तो इस रूल को मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। तो 24 जो है वो है हमारे पास 8 इंटू 3। तो जो नंबर 8 पे भी डिवाइड होगा 3 पे भी डिवाइड होगा वो 24 पे भी होगा। तो नंबर है हमारे पास 2304, 2304। ये नंबर हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है हमारा वो 24 पे डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले ये 8 पे चेक करेंगे और फिर 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो 8 पे चेक करने के लिए रूल है कि लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी है। जो 3 डिजिट से अगर या तो तीनों डिजिट क्या हो 0 हो, या फिर जो 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 8 पे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर तो गिवन नंबर 8 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो है 304, 304। तो ये जो नंबर है ये 8 पे कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 24, माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 नीचे, तो ये आ जाएगा 8 8 64, माइनस करेंगे 0 तो ये आ गया रिमाइंडर 0। यानी जो 304 है वो 8 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बना वो 8 पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यानी ये नंबर भी क्या होगा हमारे पास 8 पे डिवाइड होगा। तो 8 पे तो डिवाइड हो गया, ठीक है। ये इस पे हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें अब चेक करना है 3 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 पे डिवाइड होने के लिए क्या करना है, हमें सारी की सारी जो डिजिट है उनको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो सम आया उस सम को आप चेक करो वो 3 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर वो सम जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो फिर तो ये नंबर भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे 2 + 3 + 0 + 4 = 2 + 3 करेंगे 5, 5 + 0 5, 5 + 4 करेंगे 9, ये आ गया 9। तो 9 क्या है 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 पे डिवाइड होगा।
तो यानी ये वाला जो नंबर है वो क्या है, वो 8 पे भी डिवाइड हो रहा है, वो 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये 24 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये डिवाइड होगा। अब हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको करके देखेंगे, जो हम बचपन से सीखते हैं करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम चेक करेंगे और प्रूव करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है बिल्कुल सही है। तो ऐसे रूल्स की हेल्प से आप आसानी से चेक कर सकते हो कि कोई नंबर किसी पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा कंप्लीटली। तो चलिए करते हैं इसके लिए प्रूफ। अब 24 पे करेंगे, तो 24 पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अगर अकेला 2 लेंगे तो ये काफी छोटा है, तो फिर हम 2 नंबर पे चेक करेंगे, ये बन गया 23। अब 23 भी क्या है, काफी छोटा है, तो इसको भी हम नहीं चेक कर सकते, मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा नंबर होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए डिवाइड करने के लिए। तो फिर हम 3 डिजिट का नंबर उठाएंगे, ये बन जाएगा 230, 230। ठीक है, तो जब हम 230 से करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखो ये बन गया 230, तो 230 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, तो 230 जो हो 24 की टेबल में नहीं आता, इससे छोटा जो आता है वो क्या है हमारे पास 9 पे आता है, 216, 216। तो 24 9 या 216, इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 14 बच गया, तो 14 फिर 4 नीचे उतारेंगे तो ये आ गया 144, तो 144 को जब करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 6 पे, तो 6 पे जाएगा, तो जैसे 6 4 जा 24, 4 आ गया, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, तो ये 6 पे जाएगा, इसको माइनस करेंगे बच गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0, यानी जो 2304 जो था 304 जो था वो क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है 24 पे। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, और ऐसे हमने इसको चेक भी कर लिया था, पहले ही बता दिया था कि डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे यही इनका फायदा है डिविजिबिलिटी रूल का, कि काफी जल्दी बिना डिवाइड किए, बिना जो मेथड को यूज किए आप ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करे बगैर आप बता सकते हो जल्दी से जल्दी कि कोई नंबर किसी गिवन नंबर पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा यूजफुल ये होते हैं आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, आपको आपके टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई जॉब एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पे मैथ के अंदर कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप टाइम पे अपने एग्जाम को, अपने पेपर को कंप्लीट कर सकें। तो उनमें ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं रूल्स जो होते हैं। नेक्स्ट है 25 डिविजिबिलिटी रूल। पच्चीस का डिविजिबिलिटी रूल। तो 25 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होगी वह क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट आइदर 0 होनी चाहिए और एनी मल्टीपल ऑफ 25। अब इस रूल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। यहाँ पे रूल होता है कि लास्ट डिजिट जो 0 हो या 25 की कोई मल्टीपल हो। अब आप एक ध्यान से देखना, 25 क्या 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अब अगर ये 2 डिजिट का नंबर है तो इसका जो मल्टीपल होगा वो भी कम से कम 2 डिजिट का तो बनेगा ना, वो 1 डिजिट का तो बन नहीं सकता, तो लास्ट डिजिट हम बोल ही नहीं सकते कि वो इसकी मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब देखो यहाँ पे 25 का मैं अगर टेबल लिखूं तो 25, देन 50, देन 75, देन 100, फिर 125, देन 150, देन 175, देन 200, देन 225, देन 250 एंड देन 275 एंड सो ऑन।
ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अगर हम 25 के मल्टीपल ले रहे हैं, तो मल्टीपल अगर ये नंबर खुद ही 2 डिजिट का है, 2 डिजिट नंबर है, तो मल्टीपल भी कम से कम 2 डिजिट का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला रूल जो है वो हम जो मीनिंग है वो सही नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे कि लास्ट डिजिट को हम नहीं बोल सकते कि वो 25 का मल्टीपल हो। तो उसको हम सोल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आप जो मल्टीपल ले रहे हैं वो क्या है, जो यूनिट प्लेस डिजिट है या तो वो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। हर जगह देखो इसमें 5 है, 0 है, 5 है, 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 ऐसे आ रहा है। ठीक है, यानी जो 25 के अगर हम मल्टीपल ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो नंबर है, जो मल्टीपल्स है उनमें यूनिट प्लेस डिजिट या लास्ट डिजिट क्या है, या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे रूल हम क्या बनाएंगे, रूल हम बनाएंगे कि जो लास्ट डिजिट है आइदर वो 0 हो और वो 5 हो, क्योंकि अगर 5 है तो सीधी सी बात है ये 2 या 3 डिजिट का जो नंबर है वो जो 25 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो वो लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या तो फिर 5 होनी चाहिए, और ये 5 का ही डिविजिबिलिटी रूल है। लास्ट डिजिट जो है वो क्या करते हैं कि हम लेते हैं या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। और ऐसे भी हमें पता है कि जो 25 है उसके फैक्टर बनाएंगे तो 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर है, तो वैसे भी इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 5, तो जो 5 पे डिवाइड होगा वो क्या होगा 25 पे भी। लेकिन ये हम बोल नहीं सकते क्योंकि 5 के जो मल्टीपल हैं कुछ ऐसे भी हैं जो 25 से छोटे हैं। बड़े वाले तो कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटे हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये रूल हमने बना दिया कि लास्ट डिजिट या तो 2 होनी, सॉरी ये तो 0 होनी चाहिए या तो फिर 5 होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर बनेगा तो फिर हम बोलेंगे कि वो 25 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 25 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक नंबर मैं ले रही हूँ 15,625, 15,625। तो इसको आपको चेक करना है कि ये 25 पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें करना क्या है, लास्ट डिजिट चेक करनी है। तो लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 तो है नहीं तो ये वाला रूल तो नहीं लगा, बट 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिविजिबल होगा, बट अब ट्रेडिशनल मेथड से हम करके देखेंगे कि ये मेथड क्या होगा। तो मेथड क्या बनेगा हमारे पास, जो 15,625 है इसको हम अंदर लिख लेंगे और 25 को बाहर लिख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो जो 1 है वो छोटा है तो हम 2 डिजिट पे ट्राई करेंगे, फिर ये 15 बने गया 2 डिजिट से, तो ये भी छोटा है तो फिर हम 3 डिजिट्स को लेंगे। अब ये बन गया 156, तो ये बड़ा बन गया, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 25 से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 6 पे जाएगा, 25 6 या 150। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 6 बच गया, इस 2 को नीचे उतारेंगे, तो नीचे उतारेंगे तो ये हो गया 62। अब फिर जाएगा हमारे पास 2 पे, तो 50 बन गया, 25 2 से 50 माइनस करेंगे तो बच गया 12। अब इस 5 को नीचे उतारेंगे तो 125 और फिर ये आ जाएगा 5 पे, 25 5 जा 125 माइनस करेंगे तो बच गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। और यही हमारे पास रूल है कि कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो जो हमने जब 15,625 को 25 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया 0 बच गया, तो ये डिविजिबल है। लेकिन ये तो हमने करके देखा है, प्रूव किया है, बट यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट कितना 5 है तो 25 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो ये थे 21 से लेके 25 तक के डिविजिबिलिटी रूल। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले,
तो नेक्स्ट है हमारे पास 26th डिविजिबिलिटी रूल। 26 डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए तो जो नंबर है वो फिर से कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे। तो जब हम 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो बन जाएगा 2 पे जाएगा 13, फिर 13 पे जाएगा 1, यानी 26 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 13। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 × 13 आ गए। तो अगर कोई नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड होगा और वो 13 पे डिवाइड होगा, तब वो नंबर क्या होगा, 26 पे डिवाइड होगा। अदरवाइज वो अगर एक इन दोनों में से किसी एक पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर वो 26 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 पे भी चेक करना है कि वो 2 पे भी डिवाइड होना चाहिए और वो 13 पे भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर वो 2 पे भी डिवाइड होगा, 13 पे भी होगा, तभी वो 26 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 676। इसको हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 26 पे कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम चेक करेंगे कि ये 2 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो 2 पे चेक करने के लिए अगेन हमें यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है। तो या तो वो 0 होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए, या तो 4 होनी चाहिए, या 6 या 8। तो इनमें से अगर कुछ है तो 2 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट 6 है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 पे हमने चेक कर लिया कि 2 पे डिवाइड होगा। फिर हम चेक करेंगे कि जो नंबर है वो 13 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, 13 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। 13 के लिए हमारे पास जो रूल है वो मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है कंप्लीटली, बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ उसको समझाया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रूल को यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि गिवन नंबर है वो डिविजिबल है 13 से या नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट उठाओ, उसका 4 टाइम करो। 4 टाइम करने के बाद जो आ गया उसको बाकी नंबर के अंदर ऐड कर दो। तो इसमें ऐड करेंगे बाकी नंबर, यानी जो बाकी के डिजिट से जो नंबर बन गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट को हटाने से जो नंबर बन गया उसको बोलते हैं हम बाकी का नंबर। ठीक है, रिमेनिंग नंबर। तो उसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नंबर है उसको चेक करो कि वो 13 पे डिविजिबल है या नहीं। या तो वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो 13 होना चाहिए, या तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे 7 + 4 करेंगे 11, 11 का यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। फिर 6 + 2 करेंगे, 6 + 2 करेंगे 8, और 8 वो पीछे 1 जो आया था 11 वाला वो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 9। तो ये बन गया हमारे पास जो नंबर आ गया 91। अब 91 है, उसको आप अगर बता पा रहे हो आसानी से कि वो 13 पे डिविजिबल है या नहीं है फिर तो ठीक है। अगर यहाँ पे भी आपको पता नहीं चल रहा तो फिर से सेम करो, जो यूनिट प्लेस डिजिट है इस नंबर की वो उठाओ, उसका 4 टाइम करो, जो आ गया बाकी नंबर में ऐड कर दो। ऐड करने के बाद फिर से देखो, या तो 13 आना चाहिए या तो 13 का मल्टीपल। तो यहाँ पे आ गया 13 जो कि 13 से डिवाइड होगा। तो अगर ये नंबर जो है 13 पे डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 13 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो इस नंबर को हमने देखा ये 2 पे भी डिविजिबल है, ये 13 पे भी डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 26 पे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो क्या है, ये 2 पे डिविजिबल है, 13 पे है, तो ये क्या होगा 26 पे भी डिविजिबल होगा। अब हम करके देखेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो नंबर था 676, तो इसको हमें डिवाइड करना है 26 से। तो 26 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास पहला जो नंबर है 6 वो छोटा है, तो इसको हम 2 डिजिट का नंबर लेके देखेंगे तो ये बन गया 67 जो कि बड़ा नंबर बन गया इससे। तो अब इसको हम देख सकते हैं। तो जो 67 है वो तो 26 की टेबल में नहीं आता, तो इससे छोटा क्या आता है, वो आता 52 जो कि सेकंड पोजीशन पे।
तो आ गया 52। माइनस करेंगे तो बन जाएगा 5, इसमें से माइनस करेंगे बन जाएगा 1। अब इन 6 को नीचे उतारेंगे तो बन गया 156। तो 26 की टेबल में जो 156 है वो आता है 6th पोजीशन पे। जब 26 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ तो आ जाएगा 156। जैसे कि 26 6 156, तो माइनस करेंगे तो बन जाएगा 0। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। और यही हमारी कंडीशन है कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, आफ्टर डिवाइडिंग 0 बचना चाहिए, तब वो बोलेंगे कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो 76 है वो क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 26 पे। और ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया, लेकिन रूल की हेल्प से हमने पहले ही इसको बता दिया था कि ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये था 26 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे ट्वेंटी 27 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 27 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना है हमें, ट्वेंटी 27 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें चेक करना है कि क्या होगा। कैसे हम चेक करेंगे किसी नंबर को कि वो 27 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए जो रूल है वो क्या है, 8 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस डिजिट subtracted from the number formed by remaining digits should be equal to 0, 27 or any multiple of 27। तो रूल हमारे पास क्या बोलता है कि जब हमारे पास कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस डिजिट अगर हम लेंगे और उसका 8 टाइम यानी 8 गुना कर देंगे और वो बाकी के नंबर में से हम माइनस करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या तो 27 आना चाहिए या फिर वो 27 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर ऐसा आ रहा है फिर तो वो 27 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 27 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है जिसको हमें चेक करना है, नंबर है 729। ठीक है, तो यहाँ पे 729 को हमें चेक करना है कि ये हमारे पास जो 27 है वो उसका पे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसको उठाना है, इसका 8 गुना कर देना है, तो 8 टाइम करेंगे 9 इंटू 8 करेंगे बन जाएगा 72। अब इस नंबर को बाकी के नंबर से यानी जब यूनिट प्लेस डिजिट को अगर हटा दे तो जो नंबर बन गया उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 72 में से 72 को माइनस करेंगे कितना आ गया, 0। तो यही हमारा रूल बोल रहा था कि या तो 0 आए या तो 27 आए या फिर 27 का कोई मल्टीपल आए, तो तब हमारे पास क्या होगा, जो नंबर है वो 27 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, अदरवाइज वो 27 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। ठीक है, तो ये है हमारे पास 27 का रूल। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये 0 आ गया तो ये 0 क्या करेगा, अब 0 आ गया तो ये 27 पे डिविजिबल होगा, तो अगर ये डिविजिबल होगा तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये होगा। अब ट्रेडिशनल मेथड से अगर करेंगे तो क्या आएगा, 27 से करेंगे तो ये जाएगा 2 पे पहले, 54 माइनस करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे 6 में से 1, फिर 9 नीचे उतारेंगे, फिर इसको करेंगे हम 7 पे, 7
27 7 जा 189, ठीक है। तो यहाँ पे 189 हमने कर दिया, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0। दैट मीन्स ये नंबर क्या है 27 पे डिविजिबल है। तो ये हमने पहले रूल से ही बता दिया था कि डिवाइड होगा अगर ये वाले कुछ आ रहे हैं तो, और यहाँ पे 0 बची थी तो ये 27 से डिविजिबल था, तो ये नंबर भी हो गया था। अब इसको हमने प्रूव भी कर लिया, ठीक है। तो ये था 27 का डिविजिबिलिटी रूल। अब है हमारे पास 28 का डिविजिबिलिटी रूल। ट्वेंटी एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 28 जो है उसके फर्दर हम फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि ये कोई प्राइम नंबर नहीं है तो इसके फैक्टर बनाएंगे। ये बन जाएगा 2 14, फिर 2 पे जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर से जो सेम नंबर सेम फैक्टर हम नहीं ले सकते तो इनकी हम प्रोडक्ट लेंगे, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 7। तो जो फैक्टर हमारे पास बन गए वो क्या है 4 एंड 7। तो अगर कोई नंबर 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, वो 7 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा 28 पे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमें चेक करना होगा कि नंबर 4 पे भी डिवाइड होना चाहिए, 7 पे भी, दोनों पे जब डिवाइड होगा तब वो 28 पे भी डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 28 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक नंबर मैं लेती हूँ, नंबर है हमारे पास 784। ये नंबर आपको चेक करना है कि ये नंबर जो है वो हमारा 28 पे डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे ये क्या होना चाहिए, 4 पे डिवाइड होना चाहिए। तो 4 पे डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट हैं वो चेक करते हैं। तो या तो वो दोनों 0 होनी चाहिए, यानी लास्ट में 2 जीरोज होनी चाहिए, तो वो 4 पे डिवाइड होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर A4 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे बन गया 2 डिजिट से 84। 84 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा, पहले 2 पे जाएगा, माइनस करेंगे, अपने पास 0, फिर 4 आ गया 1, ये 4 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो यानी जो 2 डिजिट से लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर बना वो कितना था 84। 84 हमारा क्या था 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा। तो ये 4 पे तो हमने चेक कर लिया डिवाइड होगा। अब हमें चेक करना है 7 पे। 7 पे अगेन मैंने अभी 21 वाले में बताया था कि जो रूल है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट फर्स्ट में मिलेगी, पार्ट 1 के अंदर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करूंगी कि करना क्या है, हमारे पास लास्ट जो डिजिट है उसका 2 टाइम करो, 2 टाइम करने के बाद जो आ गया वो बाकी में से माइनस कर दो। तो 78 में से 8 को माइनस करेंगे, बच गया 70। अब 70 अगर आप बता पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज सेम प्रोसेस रिपीट करो, लास्ट का 2 टाइम करो, डिजिट लास्ट डिजिट का, ये आ गया 0, बाकी में से इसको माइनस कर दो, तो ये आ गया 7। तो ये माइनस करने के बाद अगर 0 है 7 है या 7 का कोई मल्टीपल है तो ये नंबर क्या होगा 7 पे डिवाइड होगा। और अगर ये जो 7 पे डिवाइड होगा तो फिर ये नंबर भी 7 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा 7 बच गया, तो 7 7 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी 7 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर ये नंबर हमारा 7 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी हो रहा है, तो दैट मीन्स ये 28 पे भी डिवाइड होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये 7 पे डिवाइड 28 पे डिवाइड होगा जो नंबर है हमारा। अब इसको हम करके देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो 28 का क्या है 4 इंटू 7 करेंगे, जो 7 पे भी है 4 पे भी डिवाइड है, तब वो 28 पे भी होगा। चलिए करते हैं, 784 को 28 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 2 जा 56, माइनस करेंगे तो बन जाएगा 2 2, फिर इस 4 नीचे, तो 28 8 जा 224, अब माइनस करेंगे बच जाएगा 0, ये आ गया रिमाइंडर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया
रिमाइंडर बच गया 0, दैट मीन्स ये 784 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है 28 पे, और ये हमने रूल से पहले ही बता दिया था कि डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये था 28 का डिविजिबिलिटी रूल। अब नेक्स्ट है हमारे पास 29 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। तो 29 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि हमें लास्ट डिजिट का थ्री टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट added into the remaining number should be equal to 29 or a multiple of 29। कि जब हम किसी नंबर के लास्ट डिजिट का 3 गुना करके बाकी के नंबर में ऐड कर दें तो नंबर या तो 29 आए या फिर 29 का कोई मल्टीपल आए, तो फिर वो नंबर 29 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 29 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर मैं ले रही हूँ, नंबर है हमारे पास 841 जो नंबर है वो आपको चेक करना है कि 29 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो नंबर है हमें करना क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट का 3 टाइम करना है। 3 टाइम करेंगे तो बन गया 3। अब इसको क्या करना है, बाकी का नंबर यानी हमने जो लास्ट डिजिट है इसको बाहर निकाल दिया, जब जो नंबर बन गया 84, इसमें हम ऐड कर देंगे इसको, तो जो नंबर आया वो क्या आ गया 87। अब इस नंबर को चेक करो कि ये 29 पे डिविजिबल है या नहीं। तो वैसे तो 29 का मल्टीपल है, हम यहाँ पे भी रोक सकते हैं, लेकिन काफी बच्चों को नहीं पता होगा, इतने टेबल्स याद नहीं कर पाते सारे के सारे बच्चे। तो फर्दर आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। इस वाले नंबर का 3 टाइम करो, लास्ट वाले नंबर का 3 टाइम, तो 7 इंटू 3 करेंगे 21 बन गया। अब इसको ऐड कर दो बाकी के नंबर के अंदर, यानी 8 प्लस 21 करेंगे तो कितना आ गया 29। तो लास्ट में हमारा क्या बच गया 29। तो अगर ये 29 जो है ये 29 पे डिवाइड होगा, तो अगर ये रिजल्ट 29 पे डिवाइड होगा तो ये वाला नंबर भी 29 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमने रूल के हिसाब से हमने देख लिया कि ये डिवाइड होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रेडिशनल मेथड से हम चेक करेंगे कि जो 841 है वो 29 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। रूल के अकॉर्डिंग तो वो हो रहा था डिवाइड। अब ट्रेडिशनल मेथड से हम करेंगे, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या करना है, इसको डिवाइड जो 41 है इसको अंदर लिखेंगे, 29 को बाहर, ये 2 पे जाएगा पहले, तो 29 2 जा 58, तो 58 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 में से 8 को करेंगे आ जाएगा 6, यहाँ पे 7 में से 5 को करेंगे 2, और ये आ गया यहाँ पे 1 नीचे। ठीक है, तो 29 9 जा 261, माइनस करेंगे बच जाएगा 0, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये हमने चेक भी कर लिया, और रूल की हेल्प से हमने पहले ही बोल दिया था कि ये 29 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये था 29 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हमारे पास लास्ट जो है वो 30 का डिविजिबिलिटी रूल, और उसके साथ ही हमारे पास जो 1 से लेके 30 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 3 पार्ट्स में आपके पास आए हैं। जो पहले 2 पार्ट हैं उनमें फर्स्ट पार्ट में 1 से 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल है, और सेकंड में 11 से 20 तक के। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है 30 डिविजिबिलिटी रूल।
30 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? थर्टी के लिए 30 जो है वो फर्दर कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे। 3 पे जाएगा 10, फिर 10 ये सॉरी 2 पे जाएगा, ये पहले 2 पे जाएगा 15, फिर ये 3 पे जाएगा 5, फिर ये 5 पे जाएगा 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास जो 30 है इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। 3 नंबर की हेल्प से, यानी जो रूल बनेगा वो क्या आ गया हमारे पास? अब तीनों नंबर वो डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों फैक्टर डिफरेंट है, तो तीनों फैक्टर अगर डिफरेंट है तो तीनों के डिविजिबिलिटी रूल्स भी डिफरेंट है। तो इन पे हम चेक करेंगे कि कोई नंबर अगर 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या होगा? 30 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 30 पे डिवाइड नहीं होगा। तो नंबर है हमारे पास 27,000। ये हमें चेक करना है कि ये 30 पे डिवाइड होगा या नहीं कम्प्लीटली। तो उसके लिए बताने के लिए, अगर ये 30 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, तो हमें चेक क्या करना है? सबसे पहले 2 पे चेक करो। तो 2 पे लास्ट में हमें चेक करना है यूनिट प्लेस डिजिट, वो क्या है? 0 आ रही है, तो 0 आ रही तो ये 2 पे डिवाइड होगा। फिर हमें 3 पे चेक करने के लिए क्या करना है? 3 पे चेक करना है। फिर से 3 पे चेक करने के लिए जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम लो, सम आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 7 + 0 + 0 + 0। तो 2 + 7 9, 9 + 0 0, फिर 9 + 0 9, 9 + 0 करेंगे फिर 9, फिर 9 + 0 9। फिर सम कितना आ गया? 9। फिर सम क्या है? 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट यूनिट क्या है? 0 है। तो यही ट्रू का रूल है कि लास्ट जो डिजिट है वो क्या आनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई होनी चाहिए। तो ये 2 पे डिवाइड होगा। अब हमारे पास 3 पे हमने चेक कर लिया कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 है, जो कि 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 5 पे। तो 5 पे चेक करने के लिए फर्दर हमें क्या करना है? जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो चेक करनी है, या तो वो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। तो वो 5 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितनी है हमारे पास? 0। तो अगर ये 0 है तो फिर क्या होगा? 5 पे डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है हमारा वो 2 पे भी डिविजिबल है, वो 3 पे भी डिविजिबल है, वो 5 पे भी डिविजिबल है। तो यानी वो क्या होगा? वो 30 पे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये होगा, अदरवाइज अब करके देख लेते हैं हम इसको प्रूव। तो 27,000 को 30 से डिवाइड करना है। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये है हमारे पास 2, अगर अकेला 2 लेंगे तो ये काफ़ी छोटा है। फिर 2 डिजिट को चेक करेंगे, 27 बन गया, तो ये भी छोटा है। तो फिर हम 3 डिजिट का नंबर लेंगे, ये बन गया 270। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 पे 39 जा 270, माइनस करेंगे कितना बच गया? 0। फिर इस 0 को नीचे उतारेंगे तो 30 0 0, फिर माइनस करेंगे 0, फिर इस 0 को नीचे उतारेंगे तो ये 30 0 अगेन 0 और माइनस करेंगे 0। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 0। ठीक है, तो यही हमने बोला था कि किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो जो 27,000 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 30 पे, और ये हमने चेक कर लिया और रूल के हिसाब से हमने पहले ही बोल दिया था कि ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो 30 के लिए रूल क्या है हमारे पास कि जो फैक्टर बनेंगे 2, 3, 5 तीनों पे डिवाइड होगा तभी वो 30 पे होगा। अगर इनमें से एक पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 30 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास 30 का डिविजिबिलिटी रूल। और इसी के साथ जो 21 से लेके 30 तक के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमने कर लिए पार्ट 3 में, और पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कर चुके। तो ऐसे हमारे 1 से लेके 30 तक के डिविजिबिलिटी रूल है वो सभी के सभी रूल मैंने करवा दिए तीनों पार्ट में। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको इन रूल्स की इन वीडियोस को देख के आप आसानी से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ इनको रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई, और साथ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ गए देन आप जिंदगी भर इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा।
तो ये था आज की वीडियो का हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, जो रूल्स आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।